यहाँ से स्टार्टिंग एक बार ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक कितना भी बहा, इससे आगे भी और चीज़ें थी। मतलब जितना हमारी रास्ते में बाइक खराब हो गई हुए हैं, इसका इतिहास बहुत अलग है। वो कौन कौन से शहर के यहाँ पे किस तरह से मौत होती है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मौत हो जाती है, ये तो उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो सांबला का शाया है। कुछ है श्री कृष्ण और रुक्मणी इसको इसकी रक्षा करती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद तालिब और आप देख रहे हैं अनंता 786 यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूं एक ऐसे गांव में जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है। इस गांव में खुदाई भी मना है और यहाँ पर अगर कोई खुदाई करता है या गड्ढा भी खोदता है तो यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस उसको सलाखों के पीछे डाल देती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ और जिस गाँव में मैं खड़ा हूँ, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा पड़ा है और इसके नीचे बहुत सारे दफन हैं, बहुत सारे राज। तो अगर यहाँ पे आपको खुदाई करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। तो इसी गांव को हम जानेंगे फुल तरीके से। इस भारत देश में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, लेकिन ये गांव अपने में एक ख़ास है क्योंकि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इसका इतिहास बहुत अलग है क्योंकि ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का ताल्लुक़ मिलता है इस गांव से और ये बात है 5000 साल पुरानी, मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन बात है। तो इसके बारे में मैं जानूंगा अपने अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद शान के ज़रिए से, जो कि यहीं के रहने वाले हैं और मेरे ख़ास दोस्त भी हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा मेरे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद शान को, वो आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे। मोहम्मद शान, तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तालिब भाई, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरी पैदाइश एक्चुअली यहीं पे हुई है और जो मेरी जनरेशन है, मेरी आई थिंक 5th या 6th जनरेशन है। गांधी जी आज़ादी से पहले से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उससे पहले का मुझे पता नहीं है। जितना मुझे पता है यहाँ से हम लोग आज़ादी से पहले, लाइक अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से हम यहाँ पे हैं। प्रॉपर आहार के हैं हम लोग। तो यानी कि आप प्रॉपर आहार के ही रहने वाले हैं। आपके दादा परदादा जो भी पुराने ज़माने से रह रहे थे वो इसी गांव में रह रहे थे। इसी गांव में रह रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस गांव के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी आपको होगी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे ये प्राचीन क्यों हैं, इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? मतलब हमारे भारत देश में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं, ठीक, लेकिन ये गांव सबसे अलग है। और बताते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें हैं। हम कहाँ खड़े हैं इस जगह, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी तालिब भाई, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। मैं सारी चीज़ आपको 1 by 1 करके बताऊंगा। आपने जैसे पूछा है कि ये 6000 गाँव हैं, 6 लाख गाँव हैं और सब में ये यूनिक है। इस जगह को यूनिक क्या बनाता है, इसका इतिहास यूनिक बनाता है। एक्चुअल में जो इसका इतिहास है वो श्री कृष्ण के ज़माने का इतिहास है। ऐसा माना जाता है ये जो गांव है हमारा, जो ये हर कस्बा है, गांव है, जो टाउन है, इसका इतिहास सीधा जाके जुड़ता है रुक्मणी जी से। रुक्मणी जो माता थी वो श्री कृष्ण जी की वाइफ थी और जो उनके भाई थे श्री कृष्ण को उनसे जंग करनी थी। जंग में वो हारे थे, इसी वजह से इसका नाम आहार रखा गया था। तो मतलब इसका नाम पहले से कुछ और था? या बिल्कुल तालिब भाई, जैसा मैं मुझे जहाँ तक नॉलेज है और जहाँ तक मेरे पूर्वज बताते हैं, इसका नाम था कुंदनपुर शहर। ये बहुत बड़ा एरिया था जो अभी डाइवर्ट हो गया, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके जितने भी पड़ोसी गांव हैं, दराबर, महोरसा, ये सब जो हिस्ट्री है इसकी कुंदनपुर शहर से ही ताल्लुक़ रखती है। मतलब ये आसपास के जितने भी गांव थे, ये मतलब जो राजा शासन काल था उस वक्त पर ये सारे एक ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्या क्या रहस्य हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डीपली बताइए। क्या रखे हैं, लोहे के पाइप वगैरह क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बताएंगे मेरे को। ये जो हमारे पास जो गंगा होती है, जहाँ पे कुछ पक्के पुल होते हैं, कुछ पक्के पुल नहीं होते, तो यहाँ पे क्या गांव की आसानी के लिए, इस गंगा को क्रॉस करने के लिए, नदी को क्रॉस करने के लिए, ये जितने भी इनको कैप्सूल्स बोलते हैं नॉर्मली जनरली, ये सारे जो पीछे रखे हुए हैं, जी ये सब कैप्सूल हैं। ये सारे कैप्सूल्स हैं, इनको कैप्सूल बोला जाता है। और जनरली होता क्या है, ये जितने भी यूज़ करते हैं हम लोग इसको, तो पूरा इसको क्रॉस बनाया जाता है, एक तरह से रास्ता बनाया जाता है निकलने के लिए और लोगों को आसानी हो जाए क्रॉस करने में, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। मतलब ये पुल यहाँ से दूसरी साइड में, मतलब कह सकते हैं ये भी एक रहस्य हो सकता है इस गांव का। बिल्कुल, मैं एक रहस्य में आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे जो रुक्मणी कुंड है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और ऐसे में से भरा हुआ है। माना जाता है कि रुक्मणी जो कुंड है वो एक तरह से सुरंग मानी जाती है रुक्मणी जी की, जिससे वो ट्रैवल करती थी, लाइक एक जगह से दूसरे स्थान पे जाती थी। अभी वो प्रेजेंट में बंद कर रखा है, बट उसको हम देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक तरह से गुफाएं होती थी बहुत।
तो आप हमें उस जगह पर लेके चलेंगे? बिल्कुल, मैं आपको उस जगह पे ठीक लेके है। चलूँगा। और शानू भाई का बताना है कि ये जो पहाड़ी है, ये इसको घाटी वगैरह कुछ भी बोलते हैं, इसके पीछे वो गुफाएं हैं। बिल्कुल सर। इधर से तो हम जा नहीं सकते क्योंकि ऐसा ये बंद है। कोशिश करेंगे भी नहीं क्योंकि यार नदी है, बेवजह डूब डाब जाए और मामला बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से कोशिश नहीं करेंगे जाने की। बाकी इसके ही पीछे है। हाँ, इसके पीछे ही वो कुंड है। कुंड जो गुफाएं हैं कहलाती हैं, जो कुंड वही गुफाएं इसी के वगैरह पीछे, इस पहाड़ी के पीछे वो कुंड है। आप इधर देखिएगा, बहुत ऊंची पहाड़ी है ये। अदरवाइज जो नॉर्मल वे था वो बंद है अभी, बट इस साइड से हमें जाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जाना यहाँ से मुश्किल है। तो हम चलते हैं एक अगली रहस्यमयी जगह की ओर, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आहार पूरा का पूरा रहस्यों से भरा पड़ा है और हमारे साथ में हमारे दोस्त हैं। तो आहार तो हम आज पूरा घूमने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो नेक्स्ट जगह हम कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ सुना है हमने एक जगह है जहाँ पे अगर हम खोदते हैं तो वहाँ से मौत वगैरह हो जाती है। हाँ, एक यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो बड़ी यूनिक है और बड़ी उस लोगों में उसकी क्या बोलते हैं उसको, डर रहता है उस चीज़ जगह को लेके। क्योंकि एक्चुअली वो जगह ऐसी है, अगर वहाँ पे कोई खोदता है, कोई कसला मारता है, मीन्स फावड़ा मारता है, वहाँ पे खोदने की कोशिश करता है, तो उसकी मौत हो जाती है। मैं आपको उस जगह पे लेके चलूँगा और प्रॉपर उस जगह के बारे में बताऊँगा, जो कि रहस्य में से एक है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले रहस्यमयी जगह। वैसे अगर नदी पे आए हैं तो घूम के तो जाएंगे भाई इसमें। तो यहाँ पे मेरा भाई मिला एक, जो कि हमें सस्ती राइड कराने वाला है। तो भाई कहाँ से मतलब हो गया बताओ जरा। हमारे पल्ली पार होते हुए सहारे। भाई ने हमें 50 रुपये का डिस्काउंट दिया है। वैसे 50 रुपये सवारी है, लेकिन मोहब्बत में इन्होंने बोला है कि यहाँ के मेहमान हो तो इसलिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? ओके भाई, चलो थैंक यू घुमाने के लिए। आ जाओ, आइए घूम चलते हैं। कम है, मजा आ रहा है। मजे ही मजे, रहस्यमय चीजों के साथ मजे ही मजे। हम जा रहे हैं पूरी राइड पे, ठीक है? ये हमारा भाई है ना, ठीक है? पूरी नदी घूमने वाले हैं। हमारी गाड़ी तो मतलब भाई मछली पकड़ो, चक्कर लगा रहे हैं पूरा। तो उसके बाद में देखेंगे मछली पकड़ो, मछली 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 यार पानी देख लो थोड़ा सा। अबे हाथ पे जाएगा। पूरे में चक्कर लगाने के बाद में चलेंगे फिर आहार को घूमने के लिए। थोड़ा सा मज़ा तो होना चाहिए। ये गंगा वाला सीन करना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, वहाँ से तो वो रास्ता बंद था वो गुफाओं के लिए, लेकिन हमने रास्ते में आते में देखा ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ इतिहास के बारे में कुछ दीवार पर लिखा हुआ भी है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पहले कुंदनपुर शहर था वो कौन कौन से शहरों को मिलकर बना हुआ था। अब तो ये अलग अलग बढ़ चुका है, जैसे कि माहौरसा, सिरौरा, दराबर, खंदोई, मतलब बुलंदशहर के अंदर ये जगह है और यहाँ पर इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है आहार का। तो आप देख सकते हैं, मैं इसका फ़ोटो स्क्रीन पर लगा दूँगा, आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं दूसरी जगह पर, वहाँ की रहस्य वाली चीज़ों को देखेंगे। ये भी अपने में एक रहस्य ही है। तो चलिए दूसरी वीडियो में आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आपने पहली जगह तो देख ली है, लेकिन मैं लेकर आया हूँ आपको एक रहस्यमयी दूसरी जगह में, जो आहार के अंदर ही है। और यहाँ का मानना ऐसा है, यहाँ पे आगे अंदर जाकर ये रोड जा रहा है। अंदर हम बाइक तो नहीं ले जा सकते, कोशिश करेंगे ले जाने की, ठीक है? तो अंदर एक जगह है, छोटा सा जंगल है जिसको हम दिखाएंगे। वो ऐसा है, वहाँ के खुदाई करने पर मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, वो तो वहाँ जाकर ही पता चलने वाला है। अगर आपको इस जगह पे आना है तो ये लोकेशन पड़ेगी आपको, ये अनूपशहर रोड है, ठीक है? और ये है आहार रोड, इसके बीच में ही ये जगह पड़ती है। अगर आपको किसी से पूछना हो कि ये जगह कौन सी है, तो किसी से भी पूछ लेना कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे खुदाई मना है,
ठीक है, तो आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। काली पहाड़ी का रोड है भाई। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आहार में खुदाई तो सब जगह मना ही है, कहीं भी आप खोद नहीं सकते बिना सरकार की परमिशन से। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास जगह ऐसी भी है, यहाँ के गांव वालों का मानना ये है कि अगर यहाँ पे कसला भी अगर मारा जाए तो जिस इंसान ने कसला मारा है या खुदाई करने की कोशिश करी है उसकी किसी न किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो सांप के काटने से हो या उसकी खुद की मौत हो। यहाँ पे पहले बोर्ड भी लगा हुआ था, मैं कैमरामैन से कहूँगा वीडियो दिखाएं आपको। वीडियो में ये बोर्ड बहुत ही पुराना हो चुका है, इस पे पहले लिखा हुआ था सख्ती से वन विभाग की तरफ से कि यहाँ पे खुदाई करना सख्त मना है। वैसे तो पूरे गाँव में ही मना है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर सख्त मना है। ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है, ये जो दिखाई दे रहा है इस कोने से स्टार्टिंग लेकर ये पीछे का जो जंगल है, इस जंगल में बिल्कुल साफ साफ मना है। यहाँ पे आगे एक बोर्ड और लग रहा है, यहाँ से आगे दिखाओ। एक बोर्ड ये रहा, यानी कि यहाँ से लेकर उस कोने से लेके और ये कोना, ये माना जाता है कि जैसे इसके यहाँ पे नीचे माया छुपी हुई हो, कोई खजाना छुपा हुआ हो, तो इन सब तरह की ये मान्यता है। खैर ये सारी चीज़ें हम माने, तुम मानो या नहीं मानो, लेकिन गांव वालों को मानना यही है। तो ये वही जगह है जिसकी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बिल्कुल सख्त मना है, आपको जेल हो जाएगी, आपके पास कानूनन कार्रवाई हो जाएगी। आइए मैं बता दूं उस जगह के बारे में जिसके बारे में भी तालिब ने जिक्र किया। यही है वो जगह जिसको अभी गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है। इसकी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रहस्यमयी है। गांव वाले मानते हैं कि यहाँ पे जिसने भी इसको खुदाई करने की कोशिश की या जिसने भी इसको कब्जाने की कोशिश की, उसकी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मौत हो जाती है। ये हमें नहीं पता एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके नीचे क्या है, इसके ऊपर किस चीज़ का साया है। कुछ लोग मानते हैं कि इस पे किसी बुरी बला का साया है, कुछ मुस्लिम संगठन के लोग मानते हैं यहाँ पे जिन्नात का साया है, कुछ लोग मानते हैं यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ है जो इसकी रक्षा करती है, इसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करती है। इसी को चलते हुए गवर्नमेंट ने, जो हमारा गवर्नमेंट वन विभाग की टीम है, उसने यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है, स्पेशली मेंशन कर रखा है कि इस चीज़ को अवॉइड करें। और ये एक रहस्यमयी आहार की रहस्यमयी चीज़ों में से एक है। आप बने रहिए तालिब के चैनल पर, हम आपको पूरा आहार एक्सप्लोर कराने वाले हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आपको फुल्ली इन्फॉर्म्ड करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अब तीसरे रहस्य की तरफ। मेरे साथ है शानू और हम हैं जंगल में। आप देख सकते हैं कितना रोड मतलब ख़राब है, बहुत ज़्यादा रोड और कितना हालत ख़राब हुई पड़ी है जाने में। ठीक है, अमेजोन का जंगल लाइक दिस। हाँ, अमेजोन का जंगल मान लो। ठीक है, तो यहाँ से तो वीडियो हम बनाएंगे नहीं, सीधा वहाँ पहुँचकर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ना बड़ा मुशक्कत के साथ गुजरा है आज का ब्लॉग जो है ना, सही वाकई में ज़िंदगी ने सही खेला है। आज सुबह के निकले हुए हैं और रात हो गई है, बाइक भी ख़राब हो गई है। अब जा रहे हैं सीधा तीसरी लोकेशन की तरफ। ठीक है, मिलते हैं वहीं पे। अरे दो ही रहने दो, रहने नहीं चीज़ें अगले पार्ट में कर दियो ना, नेक्स्ट चैप्टर तो भी कंटिन्यू कर दियो। काटेगा क्या? चलो भाई, लोकल भाई ये लोकल है भाई, मैं इसका दोस्त हूँ। चला रुक जा। दोस्तों, जैसे कि आज हम पूरा आहार एक्सप्लोर करने वाले थे और सारी की सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले थे। निकले तो हम दोपहर को थे, लेकिन अचानक हमारी रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमें उसे ठीक करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अब देखिए रात का वक्त हो चुका है। तीसरी हमारी लोकेशन ये होने वाली थी और यहाँ के कुछ राज थे, इधर से मैं दिखाऊं। इस वीडियो को मैं दोबारा से कवर कर दूंगा एक दिन में। ठीक है, ये घाटियाँ वगैरह हैं और ये माना जाता है, ऐसा है कि आहार यहाँ से गिर रहा था, यहाँ तक पानी आ जाता है, जो कि सीढ़ियाँ नीचे दिखाओ एक बार,
ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक पानी आ जाता है, ठीक है। और ये जो ऊपर इसका लास्ट एरिया है, ये मस्जिद का लास्ट एरिया है। कितना भी पानी भर जाए, कितना भी यहाँ तक गंगा का पानी आ जाए, ठीक है, वो जो गंगा थी मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में दिखाई, उसका पानी यहाँ तक आ जाता है ऊपर तक, ठीक। ये आहार ज़मीन से लगभग 100 फुट की ऊंचाई पे बसा हुआ है, ठीक है। और मैं ऊपर से दिखाऊंगा आपको, इधर को दिखाना थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ से नीचे की गहराई बहुत है। रात होने की वजह से हो सकता है दिखाई ना दे, लेकिन मैं दिन में इसको कवर करूँगा। और यहाँ पे एक दरगाह है, ठीक है। ऐसा मानना है, गांव वालों का मानना ये है कि कभी भी पानी आया, कितना भी बहा, इससे आगे भी और चीज़ें थीं, मतलब जितना ऊंचा यहाँ से है इतना ही आगे से था, लेकिन पानी आने की वजह से वो सारा का सारा ढह चुका है। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा हिस्सा है जो कितना भी पानी भर जाए, कितना भी पानी भर जाए, यहाँ पे कब्र है, उससे आगे कभी भी टूटता नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे ये जिनकी भी दरगाह है, दरगाह का नाम पता नहीं है, असल में किसी को भी नाम पता नहीं है, ठीक, वही दरगाह है, उससे आगे कभी नहीं टूटता। और यहाँ पे चिरागी वगैरह भी की जाती है जुमेरात को, और भी दिन, और चादर वगैरह भी चढ़ाई जाती है। ये हिस्सा मस्जिद का करा हुआ है और ये मस्जिद चालू भी है, ठीक है। और यहाँ पे दरगाह बनाई हुई है। आप इधर दिखा दो एक बार। ये अंदर दरगाह है और इनका नाम क्या है? भूरे शाह। इनका नाम है भूरे शाह बाबा की ये दरगाह है। और मैं यहाँ पर अंदर ले आइए आप। तो हमने आस पड़ोस में मालूम किया कि ये किनकी दरगाह है, इनका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया इनका नाम भूरे शाह बाबा है। अगर आपको भी कभी भी आहार में इस दरगाह में आना हो, आप आहार में आइए और किसी से भी पूछ लीजिए कि हमें भूरे शाह बाबा की दरगाह पे जाना है। और ये बड़ी ही फेमस जगह है यहाँ पे और बहुत ही प्रसिद्ध जगह भी है, ठीक है। आप कभी भी आइए। मैं इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने शान मोहम्मद भाई का, जिन्होंने हमें पूरा का पूरा गाँव घुमाया और कोशिश करी। थोड़ा सी अल्लाह के हुक्म की वजह से हमारी बाइक थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा टाइम पूरा वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू शानू भाई, आपने हमारा साथ दिया, ठीक है। और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, दिन में इसको कवर करेंगे सारी वीडियो को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।